वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आज मैं आपके सामने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जो भी नया बजट पेश किया गया था, जिसमें इनकम टैक्स के बारे में स्लैब कुछ चेंज की गई, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और अपने विवेक से मैं प्रयास करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी देने का प्रयास करूं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो जो भी राज्य सरकार के या भारत सरकार के जो भी नियम है उनको विशेष ध्यान दें। मैं अपने हिसाब से आपको सहूलियत के लिए बता रहा हूं कि कितनी इनकम पे आपके कितना टैक्स न्यू रिजिम अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो बनेगा और ओल्ड रिजिम अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो बनेगा। उसके लिए मैं एक कैलकुलेटर के द्वारा भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक पीडीएफ भी है जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से स्लैब्स वगैरह चेंज हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है न्यू इनकम टैक्स स्लैब है, वो किस तरीके से है। तो जैसे 0 से 3 लाख तक, अभी पहले जैसे 2.5 लाख तक जीरो टैक्स था, अब 3 लाख तक जीरो टैक्स है। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख रुपए तक का है 15% टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख रुपए पे 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स लगेगा। इस तरह से अगर 7 लाख से नीचे इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर मान लो 7.50 यानी 7.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको कितना टैक्स लगेगा। तो इसके लिए जैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो अगर इनकम 7 लाख रुपए से नीचे है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा और आपको रिबेट के साथ छूट भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 7,50,000 है तो ऐसा नहीं है कि आपकी 7 लाख की कमाई पर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि टैक्स का कैलकुलेशन ऐसे होगा। और जैसे यहाँ इसमें दिया हुआ है तो जैसे मान लो आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है यानी 7,50,000 है तो आपको जैसे 0 से 3 लाख तक आपको जीरो टैक्स होगा। 3 से 6 लाख पे 5% का मतलब हो गया आपके 3 लाख का 5% मतलब 15,000 रुपये होगा टैक्स। इसके अलावा 6 लाख से 7,50,000 यानी 1,50,000 1.5 लाख पे आपके 10% टैक्स बनेगा तो सीधा इसका 15,000 रुपये टैक्स बनेगा। तो कुल जो भी टैक्स 30,000 रुपये होगा उस पर जो भी सेस होगा 4% जो भी होगा वो लगेगा। अब ये तो यहाँ से बताया, मैं आपको एक कैलकुलेटर के द्वारा भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ से आप ये कैलकुलेटर है, पहले तो आपको यहाँ से ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम बता देता हूँ कि जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये ओल्ड रिजिम में आपके जैसे 0 से 2.5 2.5 लाख तक है टैक्स जीरो था। 2.5 से लेकर के 5 लाख तक यानी 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक 5% टैक्स लगता था। और सबसे बड़ी जो समस्या थी या जो टैक्स बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसका मेन कारण था कि 5 लाख से ऊपर होते ही और 10 लाख तक आपके 20% टैक्स लगता था। यानी 10% और 15% की जो स्लैब थी वो थी ही नहीं, सीधा 20% टैक्स लगता था, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। और 10 लाख से ऊपर पे सीधा 30% टैक्स लगता था। लेकिन जो नई टैक्स रिजीम है नए वित्तीय वर्ष में, अगले जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 होगा उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपके जैसे 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स होगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स होगा और 6 से 9 तक 10% टैक्स होगा, मैंने पहले बता दिया। 9 से 12 तक 15% और 12 से 15 अगर 12 लाख से ऊपर आपके हैं तो 20% टैक्स लगेगा। जबकि यहाँ 5 लाख से ऊपर होते ही 20% टैक्स होता था। तो ये काफ़ी बड़ी राहत जो भी वित्त मंत्री ने दी है। और यहाँ से जैसे 15 लाख से ऊपर है तो आपके 30% टैक्स लगेगा। अब जैसे एक कैलकुलेटर के रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे ये यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो मान लो इनकम किसी की व्यक्ति की इनकम 7 लाख है और इन्वेस्टमेंट जैसे 50,000, तो मान लो 1,50,000 तो आपके 80 सीसी के अंदर जो भी इनकम है आपके या जो भी डिडक्शन है वो आप अगर शो करते हैं और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आप शो करते हैं। तो अब जैसे आपकी इनकम मान लो 7 लाख है तो ओल्ड रिजिम में क्या होता था कि 7 लाख इनकम होती थी, इन्वेस्टमेंट आपका 2 लाख हो गया। जैसे 1,50,000 तो आपके 80 सीसी की वगैरह जो भी कटौती थी उसके अंदर आपने SIGPF वगैरह की कटौती हो जाती थी। और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद में टैक्सेबल इनकम आपके 5 लाख बनती थी और उसका 5% के हिसाब से 12,500 रुपये टैक्स बनता था। लेकिन 87A आपको अगर मैं जानकारी देना चाहूँ तो यहाँ से एक और मैं आपको बता दूँ, 87A जो इनकम टैक्स का जो रूल था उसके अनुसार आपको जो भी वो छूट मिलती थी वो मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ 87A है तो जैसे टैक्स रिबेट इज अवेलेबल अंडर द बोथ टैक्स रिजिम्स ओल्ड एंड एज वेल द न्यू रिजिम। दोनों रिजिम में ये टैक्स 50,000 की जो छूट मिलती थी वो थी। और अमाउंट ऑफ टैक्स रिबेट अवेलेबल अंडर बोथ टैक्स रिजिम वुड बी सेम, अभी भी सेम रहेगा। एनी इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम फॉर फाइनेंशियल ईयर टिल फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023, जैसे अभी जो खत्म हो रहा है उसके लिए जो रिजिम उसकी जो छूट थी 12,500 रुपये थी। लेकिन क्या था, इफ देयर टैक्सेबल इनकम नॉट एक्सीड 5 लाख यानी 5 लाख से अगर टैक्स की इनकम ज्यादा नहीं है तो आपके ये 12,500 की छूट मिलती थी in a financial year. Or similarly, even in the case of old tax regime, a taxable rebate of 12,500 rupees available for tax
इनकम अप टू 5 लाख। ये तो जैसे पुराना था, अब नए में क्या है, बट द अमाउंट ऑफ टैक्स, जैसे ये इसमें है कि अमाउंट ऑफ टैक्स रिबेट अवेलेबल अंडर द न्यू टैक्स रिजिम फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 हैज बीन इंक्रीज्ड। दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड द इनकम टैक्स स्लैब्स अंडर द न्यू टैक्स रिजिम फाइनेंशियल ईयर टू मेक ए न्यू टैक्स रिजिम मोर अट्रैक्टिव, यानी नई जो टैक्स रिजिम उसको ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए द रिबेट अंडर सेक्शन 87 हैज बीन हाइक्ड टू 25,000। अब जो 12,500 की जो छूट मिल रही थी, अब वो 25,000 तक मिलेगी। इनकम अप टू 7 लाख कब तक मिलेगी? जैसे यहाँ 5 लाख की जो छूट थी, तो यहाँ जैसे आपके 7 लाख तक की जो छूट है उस पर मिलती थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको बता दी कि अगर आपके 7 लाख तक की इनकम है तो आपको जो सीधी छूट है, जैसे यहाँ 20,000 टैक्स बन रहा है, जो रिबेट 25,000 तक है। तो अब जैसे इसमें मैं एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, जैसे अभी आपकी 7 लाख इनकम, जैसे मान लो अगले वित्तीय वर्ष में आपकी 7 लाख इनकम हो जाएगी, और अगर आप पुराना जो स्लैब जिसमें ये कटौतियां सारी कैलकुलेट होगी, तो आपको 87A के तहत आपको 12,500 की छूट मिल रही थी। तो टैक्स आपके उसकी पूरी की पूरी रिबेट हो जाएगी, इतना ही टैक्स बन रहा था उतनी रिबेट मिल जाएगी, आपका टैक्स पेबल है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ भी जैसे नई स्लैब भी आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो टैक्स 0 हो जाएगा, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बता दूं, जैसे अभी 7 लाख की जगह आपके 7,50,000 हो जाए, 7,50,000 आपकी इनकम हो जाए, और आपकी इन्वेस्टमेंट वही 50,000 प्लस 1,50,000 यानी 2 लाख की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो ओल्ड स्लैब में आपके जैसे ये 5% स्लैब के हिसाब से 12% जो टैक्स बन रहा था 12,500, और ये जैसे यहाँ डिबेट हो रहा था, लेकिन अब जैसे न्यू स्लैब है इसमें भी आपकी रिबेट होगा। तो अभी जैसे यहाँ टैक्स 0 बन रहा है, लेकिन अगर आपकी ये कटौती नहीं है या आपकी कटौती कम है, मान लो जैसे आपके 1 लाख तक की कटौती है या 1,50,000 तक की कटौती, यहाँ मान लो मैं कैलकुलेट करूँ कि जैसे 1 लाख आपके डिडक्शन है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो ये आपके अगर ये होगा तो आपको इनकम जो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी वो 33,800 होगी। 21 की स्थिति में कि आप पुरानी जो टैक्स रिजिम आप सिलेक्ट करते हैं और आपकी डिडक्शन 1,50,000 से कम है, तो आपके जो ओल्ड स्लैब है उसमें आपके 33,800 टैक्स बनेगा, जबकि न्यू में आपके यहाँ से देखेंगे तो आपके जैसे दूसरी कटौतियाँ, ये जैसे 1.5 लाख की कटौती इसमें इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन 7,50,000 है तो इसमें से 50,000 आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी। टैक्सेबल इनकम आपकी 5 लाख हो जाएगी, 7 लाख हो जाएगी, और 7 लाख में से 5% इसका 15,000 हो गया, इसका 10% है वो 10,000 हो गया। इस तरीके से 25,000 आपके टैक्स बन रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि 87A में नए जो वित्तीय वर्ष में, अगले वित्तीय वर्ष में 25,000 की छूट मिली है, जो 12,500 की छूट थी उसकी जो 25,000 की छूट मिली है। तो आपके टैक्स न्यू रिजिम आप सिलेक्ट करेंगे तो टैक्स 0 हो जाएगा, लेकिन अगर आप पुरानी स्लैब सिलेक्ट करेंगे तो आपके टैक्स 33,800 बनेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा इसमें मैंने एक और भी आपको बताया था कि जैसे मान लो ये मैंने समझा दिया आपको, अगर आपको 10 लाख की इनकम है तो टैक्स कितना बढ़ेगा, तो 10 लाख की इनकम पे जैसे मान लो 0 से 3 लाख तक 0, 3 से 6 लाख रुपए तक 15,000 टैक्स बनेगा, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% यानी 30,000 रुपये, और 9 से 12 तक 15% यानी 15,000 रुपये। कुल टैक्स आपके 60,000 बनेगा, और उसमें सेस जो भी लगेगा। अब ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको 10 लाख की कमाई पे 75,000 रुपये टैक्स बनता था, जबकि नए टैक्स रिजिम में के नए स्ट्रक्चर में आपको 60,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जैसे मैं 10 लाख इनकम आपको यहाँ शो करके बता रहा हूँ, जैसे मैंने 10 लाख का उदाहरण बताया, तो यहाँ कितना फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ मान लो 10 लाख इनकम आप शो कर दें, 1,000, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख और 10 लाख। अगर आप 10 लाख इनकम है तो यहाँ से आप जैसे 1.5 लाख की आपके जो छूट है वो आप अगर ले रहे हैं तो भी आपके जो टैक्स है 85 बन रहा है। और अगर मान लो पूरी की पूरी आप 50 और 1.5 यानी 2 लाख की अगर आप छूट ले रहे हैं, अगर मान लो आप 2 लाख की छूट आपके जैसे 1.5 लाख की आपके 80 CG और SAGPF जो भी होकर के, और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो भी आपके 75,400 टैक्स बन रहा है, जैसे अभी मैंने बताया। जबकि यहाँ आप जो ये नई स्लैब आप अगर सिलेक्ट करेंगे, नई रिजिम सिलेक्ट करेंगे, तो आपके 10 लाख के ऊपर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिल जाएगी। आपको 9,50,000 रुपये टैक्सेबल इनकम होगा, इस पर 5% 15,000, 10% 30,000 और 15% 75,000 और 7500 यानी 7,500। इस तरीके से आपके जो 4% इसका जो सेस होगा वो 2,100 रुपये होगा, तो 54,600 रुपये आपके टैक्स बनेगा। जबकि अगर आप पुरानी स्लैब जो अपनाते हैं तो आपके 75,000 टैक्स बनेगा। तो जितनी आपकी अगले वित्तीय वर्ष में आपको अधिकांश लोगों को इसमें फायदा होगा। अब मान लो जैसे आपके इसमें जैसे मान लो कोई किसी ने होम लोन लिया हो तो उसका भी आप देख लें। अगर मान लो आपकी इनकम 10 लाख है और आपने जैसे 50,000 आपके होम लोन की जो किस्त है वो अलग से कटती थी, अगर वो आप इसमें छूट ले रहे हैं तो उसको मान लो जैसे मैं 2 की जगह 2.5 लाख कर देता हूँ, तो जैसे 1,000, सैकड़ा, 1,000, 10,000 और लाख, ये जैसे 2.5 लाख हो गया।
तो अब इसमें आप देखें तो भी आपके इसका भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये छूट आप ले रहे हैं होम लोन की, जो भी छूट आपके इंटरेस्ट की मिल रही है वो भी अगर आप शामिल कर रहे हैं तो भी आपके 65,000 टैक्स बन रहा है, जबकि इसमें कोई कटौती आप ऐड नहीं करेंगे फिर भी आपके 54,600 ही टैक्स बनेगा। तो अगले वित्तीय वर्ष में मेरे हिसाब से अधिकांश लोगों के लिए जो नई टैक्स रिजिम है वो लागू होगी या वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, और इसीलिए सरकार ने इसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जैसे जो 12,587 ए की जो छूट थी उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब मैं जैसे मान लो एक दूसरा उदाहरण इसमें था कि अगर मान लो 15 लाख आपकी इनकम है, क्योंकि जो पुराने लोग हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनके 12 महीने की 15 लाख अगर इनकम हो जाती है, तो जैसे इसमें कैलकुलेशन किया होगा 2 से ओल्ड रिजिम है तो उस पर 2 से 5 लाख तक 12,500 रुपये टैक्स बनता था, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% यानी 25,000 टैक्स बनता था, 7.5 लाख से 10 लाख तक 37,500 और 10 से 12 तक 50,000 टैक्स बनता था, और 12 से 15 तक 25% के हिसाब से 62,000 यानी कुल 1,87,000 टैक्स बनता था अगर आपकी 15 लाख की इनकम है ओल्ड सेक्शन के रिजिम के अनुसार। लेकिन अगले नए वित्तीय वर्ष में अगर आपकी इनकम 15 लाख होती है तो आपको 1 से 3 लाख तक जीरो टैक्स देना पड़ेगा, 3 से 6 15, 6 से 9 30,000 और 9 से 12 45 और ये 60 और कुल मिलाकर 1,50,000 टैक्स आपको मिलता था। तो अब जैसे जो नए जो टैक्स के अंतर्गत आपको जैसे यहाँ तो 1,50,000 और यहाँ जैसे अभी नई जो स्लैब उसके अनुसार 1,87,000, तो ये काफी फर्क पड़ता है। तो 37,500 रुपये का आपको फायदा मिलेगा अगर आप नई टैक्स रिजिम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करें तो ये जो है वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी नए अगले जो वित्तीय फाइनेंशियल ईयर में। इसका मैं एक उदाहरण भी आपको बता दूं, जैसे मान लो यहाँ 15 लाख आप कर दें, एक सैकड़ा 10,000 लाख और ये 10 लाख 15 लाख आपने अगर कर दिया मान लो, तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप सारी छूट ले रहे हैं, जैसे आपके कुछ इनकम भी अगर मान लो जैसे अगर इसको मान लो 2 लाख ही माने, अगर आपका होम लोन वगैरह कुछ नहीं है तो आप इसको 2 लाख ही मान लें, तो आपके यहाँ से जैसे 2,10,000 हो रही है, और इसको पूरे 2 लाख की छूट लें तो भी आपके टैक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जो भी जैसे 30% में सीधा 90,000 टैक्स बन रहा है, जबकि यहाँ 30% के दायरे में आप नहीं आएंगे, क्योंकि ये नई स्लैब है 30% है वो 15 लाख से ऊपर की है। तो अगर 15 लाख तक इनकम है तो आप 20 के दायरे में ही आएंगे। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ जो फर्क पड़ेगा, जिनके भी और अधिकांश मेरे हिसाब से जो भी जिनका बहुत कम वेतन उनकी बात अलग है, बाकी सामान्य रूप से जितने भी अधिक वेतन वाले लोग हैं और जिनकी भी इनकम 7.5 लाख है उससे ज़्यादा है, उनके लिए जो नई टैक्स रिजिम जो नए वित्तीय वर्ष में लागू की है, जिसमें ये जो स्लैब है 3 से 6 0 से 3 0%, फिर 5 10% 15%, क्योंकि इसमें सीधा 5 से 20% होता था तो ये ज़्यादा था। तो ये मैंने अपने हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। अगर ये जो आप ये PDF अगर देखना चाहें या आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए और इनकम टैक्स से संबंधित आप ITR कैसे भरेंगे, ITR कौन कौन किस किस को भरना है क्या है, उसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो आगे भी जब भी जरूरत होगी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए, वीडियो आए अपलोड, तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।